जैसे दूध का आवश्यकता बढ़ते गए उस तरह खरीदते गए। अच्छा। फिर हम पराग में जब जुड़े एक कई बार 3-4 गाय और खरीदे। 3-4 गाय और खरीदने के बाद हमारे पास 15,000 की गाय, 18,000 की गाय, ऐसे ऐसे करके गाय खरीदते गए। मतलब घर से पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, उस 12,000 के अलावा घर से नहीं इन्वेस्ट किए। सिर्फ 12,000 ही? केवल 12,000। घूम के लोकल में मैं और मेरे पिताजी हैं, दोनों लोग जाते हैं, घूम के देखते हैं, गाय पसंद आती है तो खरीदते हैं। अच्छा। हम लोग किसी दलाल से भी नहीं लेते हैं, ना किसी किसान से। तो लेकिन हम 120 वाला जो एवरेज है इसको कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं। अच्छा। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, इसको हरदम मेंटेन रखते हैं। नाते थोड़ा सा इसमें हमारा तो 120 जौ था, गेहूँ था, मक्का था। अच्छा। और तीसी खली थी, ब्रान था। अच्छा। चोकर है, गुड़ है। अच्छा। मिनरल है, नमक। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रिपीट करती रहें। 1 से 2 बार रिपीट हुई तो फिर तीसरा बार नहीं कोई रिपीट। 1-2 बार रिपीट की भी तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो 1-2 बार, तीसरी बार कभी नहीं रिपीट का समस्या आया। क्या मेहनत है, एक बार भूसा डालेंगे, एक बार दाना डालेंगे जी, एक बार धुलाई करेंगे। अच्छा। एक ही बार पानी मरा, गोबर बह गया, उसको धुलाई कर लेना। तो समय का हाल क्या मेहनत। चाहे अर्बन कंट्री में जाइए, चाहे अपने आ जाइए, कहीं भी काम करेंगे तो आपको 8 से 12 घंटे का काम करना है। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि आके 4 से 5 घंटा काम करके और 2 लोग जितना अर्बन कंट्री में चाहे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और एक छोटा सा गांव में एक युवा जो है 20 से 22 पशु रख करके आज डेयरी फार्म को संचालित ये कर रहे हैं और काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी मैनेजमेंट जो अच्छा, काफ़ी बढ़िया है। इस छोटे से जगह में 20 से 22 पशु को रखना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन ये कैसे मैनेज करते हैं। दूध भी मैं बता दूँ तो शुरुआत से ये समिति में ही देते आ रहे हैं और दूध का रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, इस कारण से इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी है। तो हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर दूध की शुरुआत सेल कैसे किए थे, कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे, क्योंकि शुरुआत भी इन्होंने जो किया था काफ़ी कम खर्च में किया था, और फीड वगैरह किस चीज़ का दे रहा है, कौन सी कंपनी का दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो लोगों के मन में संशय है कि क्या डेयरी फार्म का लाइन जो है मुनाफे भरा है कि नहीं है, तो इस संशय को भी हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो आइए मैं इस युवा पशुपालक से बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम इस युवा साथी से बात करते हैं, पूरी पूरी जानकारी ले। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। हमारा नाम सूरज यादव है। और ये आपका फार्म कहाँ पर, ये बता दीजिए। हमारा फार्म है चुंगी मुंगी डेयरी फार्म, भूपगढ़, गोला, गोरखपुर, यूपी में। अच्छा। तो जैसे ये डेयरी फार्म का काम आप कब से कर रहे हैं सर? सर ये डेयरी फार्म का काम हमारा 2016 से चल रहा है। अच्छा, 2016 से चल रहा है। तो शुरुआत कितने पशु से किए थे? शुरुआत हम 1 पशु से किए थे। मात्र 1 पशु से? और अभी कितनी पशु है इसमें? प्रेजेंट टाइम में 20 पशु है हमारे। 20 पशु है। तो शुरुआत 1 पशु से किया था, तो क्या इतनी बड़ी जगह से ही किए थे या छोटी जगह से किए थे? यहीं से किए थे। यहीं से किए थे? इतना बड़ा पहले सेटअप बना लिए थे? नहीं। अच्छा, पहले बहुत छोटा था। अच्छा, सेटअप आपका उस समय छोटा था? जिस तरह आवश्यकताएं बढ़ती गई उस हिसाब से सेटअप बढ़ता गया। अच्छा। तो जैसे पशु की संख्या कैसे बढ़ाते गए? जैसे एक पशु करके बढ़ाते मतलब गए। 1 पशु लेकर के फिर कितने दिन के बाद बढ़ाना शुरू किया? वही जैसे जब दूध हमारा, पहले तो हम दूध मान लीजिए दही बिकता था। तो जैसे दूध का आवश्यकता बढ़ते गए उस तरह खरीदते गए। फिर हम पराग में जब जुड़े एक कई बार 3-4 गाय और खरीदे। 3-4 गाय और खरीदने के बाद हमारे पास 5-6 जानवर हो गए जी। उसके बाद से जब पराग में दूध जाने लगा तो धीरे धीरे जैसे वहाँ से पैसा आते गया और होते गए, उसी तरह गाय खरीदते गए हम। अच्छा। तो सर आप काफ़ी युवा दिख रहे हैं, तो बहुत सारे युवा जो है नौकरी की तरफ भागते हैं, आप इस गोबर में क्यों आ गए? सर जैसे हमारा एक पर्पज था शुरू से ही बिजनेस करने का। अच्छा। तो एक तो हम लोग यादव हैं, घर पे शुरू से ही जानवर है। अच्छा। तो जानवर होने के नाते हम लोग का अनुभव भी इसमें थोड़ा सा था जी, और पिताजी भी इस लाइन से थे, तो इस नाते उनका भी सहयोग मिला और हम लोग धीरे धीरे इस पर थोड़ा सा फोकस किए। अच्छा। तो जैसे आप अच्छा डेयरी को बढ़ाते गए धीरे धीरे। अच्छा। तो 2016 में 1 पशु से शुरुआत की थी, क्या उसके पहले आपको अनुभव था इसका कि नहीं था? जी, अनुभव था। अच्छा। बचपन से हम लोग मान लीजिए बचपन से ही देखे हैं गाय और पशु को, 1-2 जानवर तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, इसलिए अनुभव था। इतने बड़े सेटअप का अनुभव नहीं था, धीरे धीरे करते करते अनुभव बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जैसे 2016 में आप पशु लेकर के आए, तो किस तरह की पशु लेकर के आए थे? एक है, वो भी हमारी गाय है, अभी पड़ी हुई है। अच्छा, 1 पशु कौन से मतलब लेके आए थे? यही वाली हमारी है। अच्छा, ये पशु जो आप लेकर के आए थे, ये वाली गाय मैं इसी को पहले लाया था। अच्छा। तो मतलब वो कितने लीटर तक की पशु थी वो? ये 22 लीटर दूध करती। 22 लीटर दूध करती थी। और कितना खर्च किए थे उसको लाने में? उसको समय 12,000 रुपये की लाए थे। मात्र 12,000 रुपये? मैं यानी कि 12,000 का लागत लगाए थे शुरुआत करने में आप? और उसका भाड़ा लेकर के 12,000 पड़ा था या कोट नहीं, बगल से लिए थे? अच्छा, बगल से ही लिए थे। बगल के। तो 12,000 से लेकर के शुरुआत किए, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मतलब आप लगाए? नहीं, उसके बाद 12,000 गाय से दूध से शुरू किए, और इस गाय का जैसे पैसा मिलता गया दूध का, उसी पैसे से फिर 15,000 की गाय, 18,000 की गाय, ऐसे ऐसे करके गाय खरीदते गए। मतलब घर से पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, उस 12,000 के अलावा घर से नहीं इन्वेस्ट किए। सिर्फ 12,000 ही? केवल 12,000 इन्वेस्ट किए हम। तो जैसे जब 2016 में आप स्टार्ट किए, सर क्या क्या परेशानियाँ आई थी, इस विषय में थोड़ा सा बताइएगा। परेशानियाँ बीच में से मान लीजिए यहाँ पे फीड का था। अच्छा।
जैसे अच्छे फीड नहीं मिल पाते थे जी। फिर लेकिन जैसे धीरे धीरे आप लोग का यूट्यूब चैनल देखते देखते फीड का नॉलेज हुआ, फीड बाहर से आने लगा जी। फिर उसके बाद मेस्टाइटिस की दिक्कतें थी जी। तो मैं फिर खुद ट्रेनिंग किया जाके। अच्छा, ट्रेनिंग भी लिए हैं? जी। कहाँ से? मैं बनारस से ट्रेनिंग किया जाके। अच्छा, बनारस मतलब किस माध्यम से ट्रेनिंग लिए थे? पराग का है, इसका कोऑपरेटिव का है। अच्छा, तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग लिया 3 महीने का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम कर लेते हैं अपना। अच्छा। और अपना फिर डेयरी का अपना सब कुछ अपने ही। तो ट्रेनिंग का खर्च कितना किए थे? ट्रेनिंग का खर्च आता वहाँ 22 रुपये फीस लगी थी। अच्छा। जो अपना थोड़ा बहुत खर्च। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि बहुत से लोगों का एक मन में सवाल होता है कि ट्रेनिंग आपने लिया तो कैसे लिया, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आखिर आज शुरुआत कैसे, आपको लिंक कहाँ से मिला? लिंक हम जब पराग से जुड़े तो पराग से हर साल में ट्रेनिंग कराई जाती है। अच्छा, कितने बंदों की कराई जाती है? उसमें होता है 60, 70, 80। अच्छा। इस तरह का बैच लगता है। अच्छा। उसमें बैच लगता है, कभी साल में 2-2 बार बैच लग जाता है जी। तो जब बैच लगता है तो उसी में तो जब आता है बैच लगता है तो जो एरिया के सुपरवाइजर होते हैं। अच्छा। वो सबको बताते हैं अपना जी। उसी में लोग जाके अपना ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। तो 60 लोग थे। अच्छा, 60 लोग एक बार में थे। तो पैसे जो पहले देने होते थे कि बाद में? नहीं, पैसा वहाँ पे आप जाइए अपना, उसका पैसा किसी को हाथ में नहीं देना था। गवर्नमेंट का वो उसका खाता है, उसमें आपको चाहे ट्रेजरी कराइए चाहे आप RTGS कराइए, मतलब किसी माध्यम से आप पैसा वहाँ ले जाके जमा कर दीजिए। तो जैसे जब शुरुआत किए थे तो आपने तो बताया फीड का, तो जैसे पशुओं को लेकर के क्या परेशानी आई थी? पशुओं में कोई बहुत विशेष दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि पशुओं का हम लोग का अनुभव था और मैं छोटे पशु खरीदे। अच्छा, छोटा पशु सीखने के लिए मतलब वही 18,000, 20,000, 22,000, 15,000। अच्छा, इस तरह के जानवर खरीदे, 12 लीटर, 14 लीटर वाले, 16 लीटर वाले। फिर अच्छा। जिस तरह फिर अपना अनुभव बढ़ता गया उसको बेचते गए और बड़ी बड़ी गाय खरीदते गए। अच्छा अच्छा। तो मैं विशेष पैसा नहीं इन्वेस्ट किया इसमें। इस नाते हमको लगता है कि बिजनेस काफ़ी ग्रोथफुल है। अच्छा, आपने खड़ा कर लिया अच्छा बिजनेस, आज 4 से 6 सालों में अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया बिजनेस। तो सर एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है? टोटल हमारे पास है छोटे बड़े मिला 22 पशु के करीब। अच्छा, 22 पशु। पशुओं की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? मैं टोटल पशु की खरीदारी अपने एकदम लोकल 20 किलोमीटर के अंदर से ही करता हूँ। अच्छा। बाहर से कभी नहीं जान करता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं ना कि यूट्यूब से वीडियो देख करके फ़ोन लगा दिए? नहीं नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम वीडियो जब बनाते हैं और अपना नंबर देते हैं तो उसमें लोग कॉल करते हैं कि मेरे को गाय चाहिए। नहीं, तो ऐसा तो आसानी से तो नहीं खरीद लेते? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं किया। मैं घूम के लोकल में, मैं और मेरे पिताजी हैं, दोनों लोग जाते हैं, घूम के देखते हैं, गाय पसंद आती है तो खरीदते हैं। अच्छा। हम लोग किसी दलाल से भी नहीं लेते हैं, ना किसी किसान से गाय लेते हैं। अच्छा। और अपने यहाँ रखते हैं। तो किस तरह की पशु खरीदते हैं, जैसे कितने से कितने लीटर वाली? वो अब तो 20 से प्लस खरीदा जा रहा है जी जी। अच्छा, अब सिस्टम हो गया 20 से ऊपर, 20, 25, 22 जितने की गाय मिल जाए अच्छी से अच्छी। अच्छा जी। और नस्ल की बात करें तो किस नस्ल में? नस्ल में ज़्यादा क्रॉस ब्रीड में हम लोग क्रॉस में खरीदते हैं। तो क्रॉस खरीदने के पीछे कारण क्या हो जाता है? जैसे हमारा जगह बहुत ही कंजस्टेड है जी, आप लोग देख ही रहे हैं जो भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नाते क्रॉस खरीदने पे हमारा यहाँ पे ये रहता है कि गाय हमारी आसानी से, देखिए इतनी गर्मी में भी हमारी गाय थोड़ा सा बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं। अच्छा, तो इसी कारण से हैं। अच्छा, तो आपका मतलब जगह कितना है सर? ये जगह हमारी 33 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा है। अच्छा, और ये पूरा फार्म मतलब कितना का है? जैसे ये आपका पूरा जो भूसा वगैरह का लेकर? ये पूरा हमारा 43 फीट इस तरह का है और इस तरह है 33 फीट। अच्छा, तो इसमें आप पूरा भूसा वगैरह सब कुछ का जगह बना रखे हैं? भूसा इसमें भी है, कुछ और जगह रखे हुए हैं। अच्छा, और भी जगह रखते हैं? भूसा रखे और जगह। और पशुओं के लिए मात्र ये जगह है 33 बाई 22 का। 33 बाई 22 में कितने पशु इसमें एडजस्ट कर रखे हैं? टोटल 22 पशु हैं। अच्छा, 22 पशु। तो अब हम थोड़ा सा मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं ये बताइएगा। जैसे पूरे साल तो मुनाफा इसमें है नहीं डेयरी फार्म में, ऐसा मेरा अनुभव जैसा कहता है। नहीं, जैसे हम लोग इसको ऐसा रखते हैं कि जैसे हमारा दूध जो रहे, दूध का लेवल एक 120-130 वाला ये लेवल जो है हमारा कंटिन्यू मेंटेन रहे। अच्छा, पूरे साल मेंटेन रहे जी, इसको मेंटेन करते हैं। हाँ। उसका जैसे पीक का समय जब हमारा आता है ठंडी का समय, तो उसमें हमारा 180-170 लीटर का दूध का एवरेज जाता है। अच्छा, तो लेकिन हम 120 वाला जो एवरेज है इसको कंटिन्यू मेंटेन रखते हैं। अच्छा। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो। हाँ। इसको हरदम मेंटेन रखते हैं। इस नाते थोड़ा सा इसमें हमारा तो 120 मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं ये थोड़ा सा बताइए, कैसे करते हैं ये बताइए। जैसे पहली बात तो फीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है जी, देख रेख इनका बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, एक्स्ट्रा मिनरल देना होता है, कैल्शियम देना होता है, मीठा देना होता है, ये सब किया जाता है। और इसी में एक गाय बच्चा देने वाली रखी जाती है कि जो बच्चा दे दूध मेंटेन रहे, थोड़ा जो कम होता है वो मेंटेन हो जाए। अच्छा, तो जैसे गाय बच्चा देती रहे। काल्विंग का टाइमिंग क्या क्या होता है आपके पास? जैसे उस तरह तो हम रखते हैं हर महीने एक गाय काल्विंग करें। अच्छा, एक गाय हर महीने काल्विंग करे। अच्छा, और ठंडी जो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में उसमें 5-6 गाय हमारी काल्विंग कर जाए। अच्छा, दिसंबर से लेके अक्टूबर से दिसंबर तक 5-6 गाय हमारी काल्विंग करें। अच्छा, वो 2 महीने में 5-6 गाय और बाकी प्रत्येक महीने एक गाय का काल्विंग करा लेते हैं। तो इससे आपका 120 लीटर मैनेज रहता है। तो हमेशा अगर देखा जाए तो मिल्किंग में कितनी पशु रखते हैं? वही 10 पशु हरदम रखते हैं, 10-11। अच्छा, 10-11 रखते हैं।
तो जैसे क्रॉस में रखे हैं तो कितने लीटर वाली रखते हैं यहाँ पे? क्रॉस में हमारे पास हाईएस्ट हमारे पास 28 लीटर तक की गाय। 28 लीटर। तो 28 लीटर वाली का मतलब फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। अब उसको 10 किलो यही आपका मान के लिए फीड चलता है। अच्छा, 10 किलो फीड। हाँ जी, भूसा है, मिनरल है, नमक है, सब मीठा उठा है। तो फीड मतलब किस कंपनी का देते हैं? फीड तो इसमें शीतल चल रहा है। अच्छा, शीतल का कौन सा? बहुत सारी वेरायटी है उसमें। शीतल का इसमें मिल्कोमोर और C25 चल रहा है। अच्छा, ताकि रिजल्ट उसके पहले क्या देते थे? अब उस तरह तो हम देते थे अपना फीड खुद बना के। अच्छा जी, तो मतलब अपना फीड देते थे और अभी जो शीतल दे रहे तो बेहतर मतलब क्या लग रहा है आपको? दोनों ठीक है। अच्छा, तो अपना फीड जो बनाते थे उसमें क्या क्या देते थे? अपने फीड में हमारा था जैसे बिनौला था, जौ था, गेहूँ था, मक्का था। अच्छा। और तीसी खली थी, ब्रान था। अच्छा। चोकर है, गुड़ है। अच्छा। मिनरल है, नमक है। कितनी मात्रा में मिलाते थे वो बनाते थे? सब एक रेशियो बना था। मतलब फिर भी 100 kg का रेशियो बनाते थे तो कितना हो जाता था? कैसे देखना पड़ेगा। अच्छा, आप मतलब ये रिकॉर्ड बना के रखते थे। तो फीड के अलावा जैसे क्या मिलता था उस हिसाब से रेशियो उसको मेंटेन किया जाता था कि हमारा प्रोटीन लेवल भी मेंटेन हो, फैट लेवल भी मेंटेन हो, मिनरल हमारा उसमें प्रॉपरली मिल जाए, ये सब मेंटेन देखना पड़ता था। उसमें आयोडीन क्या है, क्या उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, उसको देख के उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाता था। अच्छा। तो कैल्शियम मिनरल वगैरह लेके। अच्छा, कैल्शियम मिनरल वगैरह भी देते होंगे फिर अभी? हाँ देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं? मिनरल उतर तो रेगुलर 50 ग्राम देते हैं। अच्छा, 50 ग्राम रेगुलर। और कैल्शियम भी देते हैं? कैल्शियम कभी कभार देते हैं। और डिवॉर्मिंग वगैरह का शेड्यूल हर 3 महीने पे कराते हैं? क्या दवा वही रहता है या बदल के देते हैं? बदल के देते हैं। अच्छा, तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी दवा क्या इस्तेमाल करते हैं? फेनबेंडाजोल का आता है, जिससे ये आता है, क्यूराजानोन आता है। अच्छा। फेनबेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन का है। जो भी प्रेगनेंसी सेफ है उनको चलाया जाता है। अच्छा। तो अब जैसे जानना चाहते हैं जो पशुओं में समस्याएं अभी प्रेजेंट के टाइम में क्या है आपके साथ में, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए। फिलहाल में कोई समस्याएं नहीं है। जैसे क्या होता है अभी तो 6 साल से आप करें तो क्या जनरली फेस करना पड़ा था? पहले केवल मेस्टाइटिस। अच्छा, सिर्फ थनैला। अच्छा, वो अभी अब धीरे हम समझ लीजिए 0% पर आ दिया है। 0% पर आ गया है। इसके कैसे आखिर 0% पे आया? मैनेजमेंट अपना, मतलब मैनेजमेंट में क्या करते थे सर? पहले तो हमारा सबसे फर्स्ट काम होता है सुबह पहले फ्रेश पानी देना। अच्छा जी। और उसी से हमारा ज़्यादा सारे रोगों को हमारा नियंत्रण हो गया। अच्छा। जो भी था समस्या, केवल सुबह पहले सो के उठने के बाद पहला काम होता है पानी पिलाना। अच्छा। फ्रेश एकदम पानी। और उसके बाद दुहाई, मतलब उसके बाद इसको साफ किया जाता है, तब धुलाई होता है, उसके बाद दुहाई, उसके बाद भोजन। जैसे तो जो फीड आप देते हैं वो कितने टाइम देते हैं सर? 2 टाइम। तो फीड के अलावा जो बीच में अगर ये होता है तो कोई प्याग वगैरह भी बना करके देते हैं? कुछ नहीं, मतलब दिन भर वैसे ही पशु? अच्छा। तो अब जाते हैं जैसे हीटिंग में भी प्रॉब्लम पशुओं को ज़्यादातर होता है? ये इस चीज़ में हम कभी नहीं फेस करना पड़ा। कभी फेस नहीं करना पड़ा आपको? अच्छा। हीटिंग में और न कंसीव में। अच्छा। हमारा समझ लीजिए कि 80% से 90% तक हमारा कंसेप्शन रेट है अपना। तो कंसेप्शन रेट 80-90% का राज क्या है कि क्या हरा चारा भी मिलता है क्या आपके पास? हाँ, हरा चारा मिलता है पूरे साल नहीं, जैसे मौसम के ऊपर निर्भर करता है। कोशिश रहता है कि 10-11 महीना मिल ही जाए। अच्छा। हाँ, तो जैसे आप जब आपका कंसेप्शन रेट अच्छा है तो कितने दिन पर मतलब पशु आपकी हिट में आती है? कब सीमन दिलाते हैं? 2 महीने पर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, सीमन कब डलाते हैं आप? हम सीमन लगवाते हैं तीसरे महीने से लेकर चौथे महीने। अच्छा, तीसरे से चौथे के बीच में। तो जैसे अभी हिट में आई मान लीजिए 2 बजे दिन में, तो कब उसका सीमन देंगे? जैसे उसका हीटिंग पीरियड क्या रहा है पहले इसको देखना होता है। हीटिंग पीरियड क्या है उसका? अच्छा। 12 घंटा रह रही है, 14 घंटा रही है, 18 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा, कितना हीट रह रहा है उस हिसाब से आई कराया जाता है। अच्छा। तो जैसे अगर 24 घंटा रहा तो फिर कैसे देते हैं? 24 घंटा है तो मान के लिए 18 घंटा के एबव ही आई होगा। तो ये 24 घंटा का हीटिंग पीरियड फिर कैसे पता चलेगा सर? उसमें अपना देखने का नज़रिया है और अपना एक अनुभव है। अच्छा। तो एक बार सीमन दे देंगे तो फिर रिपीट नहीं करती है? 90% तो हमारा एक ही बार सीमन में कंसीव हो जाती हैं। एक आँख ऐसी हैं जो रिपीट कर जाती हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रिपीट करती रहें। 1 से 2 बार रिपीट हुई तो फिर तीसरा बार नहीं कोई रिपीट। 1-2 बार रिपीट की भी तो उसको रिपीट नहीं करते हैं? तो 1-2 बार, तीसरी बार कभी नहीं रिपीट का समस्या आया। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे जो पशु बच्चा देने वाली थी 7 महीने तक पहुंच जाती है, तो उसको तो ड्राई करना पड़ता है? हो जाती है? ड्राई करना पड़ता है। कैसे कराते हैं सर? अब उनको फीड बंद किया जाता है, पानी को कम किया जाता है। अच्छा। भोजन भी कम किया जाता है उनका। तो ये कितने दिन तक प्रोसेस चलता है आपका? 15-20 दिन तक। 15-20 दिन में आपकी ड्राई में आ जाती है? कितने दिन तक मिनिमम मैक्सिमम आप रखते हैं ड्राई में? कोशिश तो रहता है कि 90 दिन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती हैं। अच्छा। 60 दिन 65 दिन वही हो पाती हैं। कहाँ ड्राई करते करते ही समय निकल जाता है। अच्छा। उसी में अभी ड्राई नहीं हो पाती तब तक समय निकल आता है। सर 6 साल से आप कर रहे हैं तो 6 साल में तो बच्चियाँ वगैरह तैयार करके रखें कि नहीं रखे हैं? बच्चियाँ अपने पास मान के लिए कि 7-8 तैयार हुई हैं। 7-8-6 साल। तो कितने लीटर वाली तैयार करके रखे हैं? जैसे फर्स्ट में कितना लीटर गया अभी प्रेजेंट टाइम में? अच्छा। ये फर्स्ट लैक्टेशन में हमको 22 लीटर दूध दी थी। अच्छा, फर्स्ट में 22 लीटर। हाँ। अभी दूसरे में है कि क्या? सेकंड लैक्टेशन में है। तो दूसरा में कितना अभी? दांत में है अभी 4 दांत में। अच्छा। हाँ।
तो दूसरा में अभी कितना दे रही है? अभी तो 3 दिन हुआ, बच्चा देखे हुआ इसको। अच्छा 3 दिन। हाँ 3 दिन। तो पीक पर कितने दिन में आ जाएगी? ये मान के चलिए 15 दिन तो लगेगा ही। 15 दिन लगेगा। तो मान लीजिए कुछ दाना ही नहीं चलेगा इसको। अच्छा, नॉर्मल फीड पर रखा जाएगा। मतलब नॉर्मल फीड पर ये हमारी सेकंड लैक्टेशन की बच्चिया घर की है। अच्छा वो भी आपके बच्चिया है? वो भी हमारी 26 लीटर दूध दी थी। अच्छा तो बच्चिया तैयार करने में मज़ा है या नहीं है सर, ये बताइए। बच्चिया तो अपने तैयार हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। अच्छा मान लीजिए हम धीरे धीरे खर्च करके और अपना एक मोटा पूंजी तैयार कर लेते हैं। जी जी। अभी देखिए हमारी ABS बादल की बच्चिया है। अच्छा ये बादल की है? हाँ ABS बादल की बच्चिया है। अच्छा तो ये कितने दिन की हो गई? ये हो गई इस समय 30 महीने की। 30 महीने की हो गई। बच्चा लैक्टेशन में गाभिन भी है। अच्छा गाभिन भी है? सेकंड लैक्टेशन। सेकंड में? हाँ सेकंड लैक्टेशन। तो पहले में इसका दूध कितना था सर? इसका पहले में दूध था 16 लीटर गई थी। अच्छा 16 लीटर। 13-14 लीटर रेगुलर दूध दी है। अच्छा अच्छा। 4-5 महीने तक, इसके बाद 10 लीटर। अब हम आते हैं आपके प्रोडक्शन के बारे में। तो सर जैसे अभी टोटल कितनी मिल्किंग में है? टोटल हमारे जुलाई का महीना चल रहा है, उमस भरा है, कितना 11 जानवर है। प्रोडक्शन कितना है सर? 120 125। किस रेट से दूध निकल जाता है? दूध का अगर एवरेज पकड़ा जाए तो 46-47 का जाता है। दूध कहाँ बेचते हैं सर? दूध हमारे यहाँ लोकल सेल भी है, पराग में जाता है। अच्छा लोकल सेल किस रेट से जाता है? लोकल सेल 50 रुपये। 50। और पराग में? पराग में 43, 44, 45। अच्छा 43, 44, 45 चला जाता है। क्या फैट इसमें आता है आपका? 4.5 से लेके 5 तक का फैट है। अच्छा। और 830 से लेके 870, 880 तक ऐसा है। अच्छा तो जैसे अगर देखा जाए तो खिलाने वगैरह का खर्च कितना कर देते हैं? इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा तो क्या अगर ये डेयरी फार्म का लाइन सर मुनाफे भरा है कि नहीं है? मुनाफे भरा है। अच्छा अगर आप स्वयं करते हैं तो? स्वयं करते हैं तब तो 22 पशु खुद करते हैं या घर के लोग भी लगते हैं? और पिताजी। हाँ आप और पिताजी 2 लोग मतलब इसको मैनेज कर रहे हैं? तो इसके अलावा कोई लेबर नहीं? तो मतलब काफ़ी मेहनत इसमें करते हैं तभी तो आपको मुनाफा मिल रहा है। बहुत मेहनत भी तो नहीं है। अच्छा बहुत प्रॉपरली किया तो कोई मेहनत थोड़ी है। अच्छा प्रॉपर केयर करते हैं सिर्फ? क्या मेहनत है, एक बार भूसा डालेंगे, एक बार दाना डालेंगे जी, एक बार धुलाई करेंगे। अच्छा एक ही बार पानी मरा, गोबर बह गया, उसको धुलाई कर लेना, तो समय क्या हाल? नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक संशय होता है कि हम डेयरी फार्म करेंगे तो हमको फायदा होगा कि नहीं सिस्टम आपके होगा। अंदर नहीं होगा जी। जब आपके अंदर सिस्टम नहीं हो तो मेहनत तो करना ही करना है, लाजमी उसमें। अच्छा आप अल्टरनेटिव कोई भी काम करेंगे तो मेहनत तो करना ही करना है। अच्छा अगर सिस्टमेटिक है तो कोई मेहनत नहीं है हमारे हिसाब से। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी चाहे अर्बन कंट्री में जाइए चाहे अपने आ जाइए, कहीं भी काम करेंगे तो आपको 8 से 12 घंटे का काम करना है। अच्छा और मैं मानता हूँ कि आके 4 से 5 घंटा काम करके और 2 लोग जितना अर्बन कंट्री में चाहे यहाँ किसी कंपनी में रख के कमाएंगे उतना हम यहाँ कमा सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ ये है। तो जैसे अब जानना चाहते हैं जो नए युवा अगर डेयरी फार्म की लाइन में आना चाहते हैं तो कितने लीटर तक की पशु से शुरुआत करें और कितने पशु से शुरुआत करें? इस समय का तो जो महंगाई इसमें 20 लीटर से नीचे की गाय से तो नहीं शुरुआत करना चाहिए। अच्छा तो मिल्क का अगर पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट देखें तो कितना आ जाता होगा दूध का पर लीटर प्रोडक्शन? वही 30 से 35 के बीच में 30 से 35 के बीच में आ जाता है। आपका मतलब ये अभी 6 साल का अनुभव बता रहा है? हाँ हमारा ये मान लीजिए कि अपना जो 6 साल में हम ये किए हैं, अचीव किए हैं, इससे हमको एहसास होता है कि 30 से 35 के बीच में खर्च जाता है। जी जी। तो क्या मतलब आपके जैसे अगर युवा इसमें आना चाहे तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए क्योंकि संशय बहुत सारे लोगों के मन में है ये चीज़, इसलिए आना चाहिए लेकिन मन लगा के आना चाहिए। हाँ, सब अगर आधा मन है तो कभी नहीं आना चाहिए। जी जी जी। चलिए सर काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, काफ़ी जोश भरा संदेश आपने हमारे युवा पशुपालकों को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी।